चलिए एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ देखते हैं। सपोज x इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम and x is rational. Okay, if x is rational then it can be written as p upon q, where p and q are co-prime. If the prime factorization of q, p डिनोमिनेटर क्या है q, if prime factorization of q is in the form of 2 to the power n multiply by 5 to the power m, then क्या कह रहा है, x इक्वल टू पी अपॉन क्यू इज रेशनल नंबर है और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m, देन ये जो रेशनल नंबर जो x p अपॉन q होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन x इज इक्वल टू p अपॉन q विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अदरवाइज non terminating repeating। ओके, एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई रेशनल नंबर हो दिया हो उसका अगर डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर m के फॉर्म का होगा तो वो जो रेशनल नंबर दिया होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज अगर इस फॉर्म का नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का कहता है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, लंबी विभाजन नहीं करना है, लंबा विभाजन यानी लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें ये चेक करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्टीन अपॉन 31/25, ठीक है। तो लेट p, ये x है, x को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p अपॉन q इज इक्वल टू 30 अपॉन 31,125। अब हमें जो ये q है p इक्वल टू 13, p क्या है 13 है और q क्या है 30,125। तो q का हम क्या करेंगे, पहले दोनों का फैक्टराइज, तो 13 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसका करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन आप करिए, 5 से 5 6 5 से करेंगे, फिर से 5 से होगा, 5 से होगा,
हाउ मच 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 यानी 5 to the power 5. Look, P equal to 13, Q is equal to 5 to the power 5. Here 5 to the power 5, but here 2 is not available. मीन्स यहाँ पे 5 है लेकिन 2 नहीं है. जब यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 हम अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे 5 है, हमें इस फॉर्म में आना चाहिए. इसमें 5 है, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है बट 2 इज़ नॉट. ओके, तो 2 नहीं है तो हम 2 to the power 0. यहाँ पे 2 नहीं है, 5 है, 5 मैच कर रहा है बट 2 नहीं मैच कर रहा, सिर्फ यहाँ पे 5 है. ओके, तो 5 नहीं है तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो आप 2 to the power 0 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 to the 5. आप अगर नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा. क्यों? यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी होगा. ये मान के चलिए कि अगर 2 है 5 नहीं है तब भी क्या होगा, ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा. अगर 5 है 2 नहीं है तभी भी. यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है इसका मतलब 2 to the power हम 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है, और ये 5 to the power 5 है. ओके, तो ये इस फॉर्म का है. ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 2 है 5 है 5 है, n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5. ये वाली कंडीशन इसको फॉलो कर रही है. ओके, जब ये फॉलो कर रही है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is of the form 2 to the power n multiplied by 5 to the power n. Therefore 13 upon is terminating decimal expansion. Okay, second number question. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 17 upon 8. ओके, 17 upon 8. अब ये 17 upon 8 है तो हम इसको फिर लिख सकते हैं लेट P upon Q 17 upon 8. ओके, अब इसको हम फैक्टराइज कर दें तो 17 का फैक्टराइज नहीं होगा, 8 का हो जाएगा 2 to the power 3. हेयर 2 है बट 5 इज़ नॉट अवेलेबल. 5 नहीं है तो 5 0 ले सकते हैं, या नहीं भी लिखोगे तभी भी 5 0 होता है. ओके, यहाँ पे 5 नहीं है फिर भी 5 इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं. क्यों? 5 नहीं है इसका मतलब 5 का पावर 0 है, तो आप नहीं भी ले लीजिएगा तभी. तो हेयर प्राइम लिख देते हैं, नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है. ओके, हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is 2 to the power 3 and 5 to the power 0 is of the form 2 to the power n 5 to the power m. Therefore 17 upon 8 has terminating decimal
डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का ही है, 3 4 5 6 7 8, अभी 2 और रहता है, कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट P अपॉन Q इज इक्वल टू 64 अपॉन 455। ओके, तो इसका हमें फैक्टराइजर ऊपर वाले का भी कर लेते हैं, हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो 64 का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 6। ओके, कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। 32 हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अब 455 का भी कर लेते हैं। ठीक है, 5 से 7 से 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमें किस फॉर्म में चाहिए, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर m से केवल 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 नहीं है, 5 है, बट 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 और 13 है। हमें क्या हो जाना चाहिए, जो q का जो डेनोमिनेटर है q, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 2 या केवल 5, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 7 13 है, तो ये हो जाएगा हेयर प्राइम फैक्टर ऑफ q इज q इज 5 7 and 13, which is not of the form 2 to the power n and 5 to the power n. Therefore 60 upon 455 is non-terminating repeating. Okay, इसके लिए करते हैं लेट, फटाफट कटते जाते हैं। अब 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, इसका हो जाएगा हमारा 1600 का कर लेते हैं, 800 400 200 155, यानी कि 2 कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6, और 5 कितना है हमारा, 5 टू द पावर 2। ओके, अभी हमारे 2 और 5 के फॉर्म का है देयरफॉर इज टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, लेट p इज इक्वल टू 29 अपॉन, ठीक है 29 का तो फैक्टराइज हो नहीं सकता, ठीक है। अब 343 का करते हैं, कितना हो जाएगा 343 का, 7 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म का नहीं है, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इस पे आते हैं, लेट p अपॉन q
ए तो ऑलरेडी है, क्योंकि इसका जो क्यू का है 2 और 5 है फैक्टर, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हमें 2 और 5 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए या 5, या दोनों, ठीक है। लेट, जिसका फैक्टर नहीं होगा हम उसको फैक्टराइज करेंगे। अब तब चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, नहीं होगा, 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो दिख रहा है सबसे पहले। अच्छा, हो सकता है ये कट होगा, 129 का फैक्टराइज हो जाएगा, हो सकता है कैंसिल हो जाए, नहीं होगा। ये हो जाएगा 343, और नीचे हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, नॉट इस फॉर्म का नहीं है, 2 5 है लेकिन 7 एक्स्ट्रा है, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, उसी तरह इसको कर लेते हैं। 6 है, लेट पी अपॉन क्यू इक्वल टू 6/15, 2/3, 3/3 इंटू 5, 2 इंटू 3/3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल, हाउ मच, 2/5, 5 है केवल, होगा दोनों में से कोई एक होना चाहिए, 2 और 5, ये हो जाएगा, देयरफॉर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, 2 और रहता है, वो भी कर देते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। लेट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 35/50, इसको करेंगे 5 इंटू 7 होगा इसका फैक्टर, इसका होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ, हाउ मच, नीचे 2 और 5 के फॉर्म का है ना। यहाँ पे लिखेंगे हेयर द प्राइम factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m, therefore 35/50 is टर्मिनेटिंग। इसको भी देख लेते हैं। लेट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 77/210, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 7 is to 11 और 210 का कर लेते हैं, 2 5 3 से, ठीक है, 5 7, ये हो जाएगा 2 3 5 7, यहाँ पे 2 5 है बट 3 और 7 एक्स्ट्रा है, तो हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म therefore is non terminating repeating। ठीक है, चलिए नंबर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी किया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि जो टर्मिनेटिंग था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो भी टर्मिनेटिंग थे उनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन से टर्मिनेटिंग थे, पहला नंबर 13 ये क्या थे, टर्मिनेटिंग। ओके,
चलिए देखते हैं 13 अपॉन, तो इसका जब हम फैक्टराइज किए थे तो 5 टू द पावर 5 था। ओके, 5 टू द पावर 5। अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है कि इसको जो हम डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा डेसिमल में। तो ये हमारा जो फॉर्म होता है 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 2 नहीं है, तो हम देखेंगे 5 का पावर कितना है। यहाँ पे तो 2 है नहीं, 5 है, तो 5 का पावर कितना है, 5 है। तो यहाँ भी तो क्या करेंगे, 5 होगा तो 2 से, अगर 2 होगा तो 5 से। तो यहाँ पे 5 है, 5 का पावर 5 है, 2 नहीं है तो 2 का पावर भी हम 5 ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 का पावर 5 से। यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है, और 5 का पावर 5 है तो 2 नहीं है, तो 2 का पावर भी 5 से ऊपर और नीचे करेंगे तो कितना हुआ 13। 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 दूना 4, 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, और इसका करेंगे, देखिए इसको, ये 5 का पावर भी 5 है, 2 का पावर भी 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 10, और दोनों का पावर तो 5 ही है, तो एक साथ पावर 5। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक साथ 5 है तो 10 नहीं लिखना है या 25 नहीं लिखना है, 5 है तो एक ही बार 5 लिखना है पावर। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 दूनी 26, 2 13 39, 41, नीचे कितना हो गया 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है 10 का पावर 5 का मतलब होता है एक पर जितना पावर है उतना ज़ीरो। ओके, अच्छा अब इसको डेसिमल में, तो डेसिमल में लिखने के लिए नीचे कितने जीरो है, 5 जीरो है, यानी 0 5 टाइम्स है, तो ऊपर वाले को, तो ये 5 टाइम्स 0 है, तो ऊपर वाले जो होगा उसमें 5 डिजिट के लेफ़्ट साइड में डेसिमल देना है। लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे कितने जीरो है 5, तो 1 2 3, यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, यहाँ पे तो 5 डिजिट है, 5 जीरो है 5 टाइम्स, तो 5 डिजिट होना चाहिए। अगर 5 डिजिट नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 2 बार जीरो अपने से डालकर यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। ठीक है, ठीक है, 5 जीरो है तो 5 डिजिट के लेफ़्ट साइड में होगा डेसिमल, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम अपने मन से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 0 0 डाल के पूरा कर देंगे तब डेसिमल देंगे। चलिए सेकेंड नंबर भी था टर्मिनेटिंग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था 17/8। ठीक है, इसका फैक्टराइज किए थे तो 2 टू द पावर 3 आया था। तो हमें क्या है, यहाँ पे 2 है 5 नहीं है, तो 5 का पावर भी 3 से, और नीचे भी क्योंकि 2 है 5 नहीं है, 2 नहीं रहेगा तो 5 से, 2 रहेगा तो 5 से, 5 रहेगा तो 2 से, और नीचे पावर जितना होगा उतना ही ऊपर। 3 पावर है तो 5 का पावर भी 3, 5 का पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17, 5 को 3 बार 50 25 25 125 होता है, और ये वहीं से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10, अब पावर 3 है तो 3। ओके, कितना होगा 17 25 85, 8 17 दूना 34, 42 17 4 21, 10 का पावर कितना है 3 है, 3 है यानी एक पर 3 जीरो हो जाएगा, जितना पावर उतना ही जीरो। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 डिजिट के इधर डेसिमल देंगे, तो 1 2 3 5 2 1 के बाद डेसिमल इधर बच गया ये। ओके, अगला जो है हमारा कौन सा था, 4 नंबर। 4 नंबर है हमारा 15/1600। 15 3 इंटू 5, आइए 2 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 2 टू द पावर 5 सॉरी, और 5 टू द पावर 2। ओके, अब देखिए हमने इसमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, 3 5 2 टू द पावर 5 5 टू द पावर 2, अच्छा 2 टू द पावर 5 है, लेकिन 5 यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, लेकिन दोनों अलग अलग है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है। ओके, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 25 दूना 50 25 3 75, 2 टू द पावर 6 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32
25, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 कम है, तो 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5, 25 25 25 125 25 हो जाता है 625 यहाँ पे, और इसको करेंगे 2 25 10 का पावर कितना हो जाएगा 6, 5 3 15 25 75 से 15 30 7 37 15 6 90 93, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, तो 6 डिजिट काउंट करेंगे, लेकिन इसमें तो है हमारा कितना जी 4 डिजिट, तो 2 जीरो डाल के तब दशमलव दे देंगे। ओके, अगला नंबर था हमारा 4 हो गया, 4 के बाद था 8 नंबर। 8 नंबर है हमारा 6/15, तो 2/3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है 5 है, 3 3 तो कैंसिल हो गया हमारा, 2/5 है, यहाँ पे 5 है, नीचे 2 नहीं है। अब यहाँ पे 5 अकेला है, तो अकेला 2 से करेंगे। ठीक है, हमें क्या है, नीचे 0 0 के फॉर्म में लाना है, मेन मकसद यही है हमारा, नीचे 0 0 के फॉर्म में आएगा ताकि डेसिमल में आसानी से हो जाए। 2 इंटू 2 4, 5 10, 1 0 है, तो 1 डिजिट के इधर दशमलव। ओके, अगला नंबर है 9। ओके, 9 भी कर लेते हैं। 9 है 35/50। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 7 डिवाइड 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा, एक कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 5। यहाँ भी 2 और 5 है, तो कुछ करने की जरूरत, दोनों तो सेम है, 2 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, तो हो जाएगा हमारा 180 है, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में मात्र 3 ही क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नहीं है। अगर रेशनल है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। चलिए, रेशनल है या रेशनल नहीं है कर लेते हैं। रेशनल मीन्स होता है जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो। तो सबसे पहले चीज़ है, ये टर्मिनेटिंग है, कैसे, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे फिनिश्ड, ना उसके बाद डैश डैश है, न ही इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो डैश डैश है इस तरह, ना ही यहाँ पे रेकरिंग है, तो ये क्या है, रेशनल है। और ना तो डैश डैश हो और ना ही रेकरिंग हो, दोनों में से कोई नहीं हो, तो इसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 और 5 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा बस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर एंड प्राइम फैक्टर of Q will be only 2 और 5। ठीक है, इसके अलावा 2 और 5 ओनली, 2 और 5 ओनली। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसको कर लेते हैं तब इसके ऊपर आएंगे। ये थर्ड नंबर कहता है, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रेकरिंग लगा रखा है। रेकरिंग का मतलब होता है ये 43.123456789, और रेकरिंग का मतलब जहाँ से रेकरिंग, इसको बोलते हैं, ये लाइन जो खींची हुई है यहाँ पे एंड है, यहाँ से स्टार्टिंग है, इसका मतलब यहाँ पे ख़त्म होने के बाद फिर से ये वाली शुरू होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी। ओके, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ये 1 से लेके 9 तक रिपीट होने के बाद फिर से 1 से लेके 9 तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों रिपीट कर रहा है? इतना, ये फिर इतना, फिर इतना। रेकरिंग का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ, जहाँ और एंड होगा वो रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या है? रेशनल है। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका जो है प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा अदर होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ Q will be 2 other than 2, 5 and other। ओके, अब आता है ये, इसमें क्या है? डेसिमल के बाद 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 2 टाइम्स 0, फिर 1 2 3 टाइम्स 0, 1 2 4 टाइम्स 0, फिर उसके बाद डैश 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 है, मतलब 1 2 4 टाइम्स के बाद 1 2 5 टाइम्स 0, 1 2 6 टाइम्स। ये डैश 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 मतलब क्या है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ पे रिपीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 9 तक, उसके बाद फिर 1 से 9 तक आएंगे। रेकरिंग का मतलब होता है 1 से लेके 9 तक फिर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे रिपीट नहीं है। 1 2 के बाद 1 0 है, 1 2 के बाद 2 टाइम्स 0 है, 2 बार 0 है, 1 2 के बाद 3 बार, और 1 2 के बाद 4 बार, यानी कि 1 उसके बाद फिर होगा 1 2, फिर 5 बार 0, 1 2 6 बार 0। ठीक है, तो इस तरह ये तो ना तो रिपीट हो रहा है, रिपीट कहाँ हो रहा है? 1 2 0 है, तो 1 2 के बाद डबल 0 हो गया, 1 2 के बाद 3 ट्रिपल 0 हो गया, 1 2 के बाद फिर 4 टाइम्स 0 हो गया। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, और ना ही फिनिश हो रहा है। फिनिश का मतलब होता है डैश डैश नहीं होगा, डैश डैश है इसका मतलब फिनिश नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा और रिपीट नहीं है। तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉट रेशनल, ये हो जाएगा नॉट रेशनल। नॉट रेशनल है तो इसका प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं निकालना है। ओके।